माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट। अब ई वेस्ट क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उन सब को हमने वेस्ट कैसे करना है, यानी कि हमें उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। जैसे अगर आपके पास कोई पीसी है, ठीक है, पीसी कैसा हो सकता है? लैपटॉप भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है ना। उसकी कॉर्ड्स हैं, देन उसके हमारे पास क्या है? टैबलेट्स हैं, देन हमारे पास अपने मोबाइल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबके साथ कॉर्ड्स आती हैं, मोबाइल भी छोटा सा पीसी है, टैबलेट भी छोटा सा पीसी है ना, लैपटॉप्स भी हैं। ये सब चीज़ें हमें जब हमने यूज़ की हैं तो उसको डिस्पोज करना भी पता होना चाहिए कैसे करना है। तो इसकी हमने मैनेजमेंट पढ़नी है कि इसकी मैनेजमेंट प्रॉपरली कैसे हो सकती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर साइंस में ई वेस्ट होता क्या है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट इन कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व्स द सेफ डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, safe disposal and recycling of electronic devices like computers while ensuring data security and environmental protection through proper methods like reuse, recycle and secure data destruction। ये सबसे पहली डेफिनेशन है कि ई वेस्ट कंप्यूटर साइंस में होता क्या है, कि हमने जो भी हमारी डिवाइसेस हैं उनको रीयूज़ कैसे करना है, रिसाइकिल कैसे करना है और सिक्योर डेटा डिस्ट्रक्शन कैसे होगी। ओके, दूसरी टाइप की डेफिनेशन भी देख सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप लिख सकते हो। इन कंप्यूटर साइंस ई वेस्ट रेफर टू डिस्कार्डेड और ऑब्सोल्यूट ओल्ड डिवाइसेस। ऑब्सोलीट का क्या मतलब है? ओल्ड डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, यूएसबीज, नेटवर्किंग डिवाइसेस, कुछ भी हो सकता है। दैट ऑल इन ई वेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ई वेस्ट में आती हैं। अब ई वेस्ट जो है इसको प्रॉपर हम कैसे डिस्पोज करेंगे ये समझते हैं, और ई वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे ई वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है। वाई प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप सबको थोड़ा थोड़ा तो पता होगा, बिकॉज इसमें हमारा बहुत सारा डेटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। क्या होता है इसमें? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। आपने देखा होगा अगर आपके पास छोटा सा मोबाइल भी है, उसमें भी आपने कोई पिक्चर्स, वीडियोस, सॉन्ग्स, पता नहीं क्या क्या उसमें इंस्टॉल किया होगा, है ना, डॉक्यूमेंट्स, गेम्स। तो बहुत सारा डेटा होता है आपका, जो कहीं ना कहीं आपकी आईडी से कनेक्ट है, ठीक है। ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं आपकी आईडी से कनेक्ट है, तो इसका कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। तो इससे क्या होता है? डेटा थेफ्ट होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन आता है, वेस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड। तो ये हमारे रिसोर्सेज भी होते हैं हमारे पीसेस के अंदर, तो इनका भी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ई वेस्ट जो है उसका प्रॉपर डिस्पोजल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसको करेंगे कैसे ये हम समझेंगे। अगला टॉपिक यही है हमारा, आप अपने सिलेबस में भी चेक कर सकते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके डेटा की सिक्योरिटी। सबसे ज़रूरी है डेटा की सिक्योरिटी। अगर हमारा डेटा सिक्योर रहेगा तो हमारे डेटा का कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये समझना है पहले कि डिस्पोज करने से पहले सारी फाइल्स को डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है। जो भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क है, रैम है, सबको आपने फॉर्मेट कर देना है। देन डेटा वाइपिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, उससे क्या होती है? परमानेंट डिलीशन, ठीक है। तो कोई डेटा आपका रीस्टोर नहीं कर पाएगा, रिकवर नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। देन रीयूज एंड रीफर्बिश। अब इसका क्या मतलब होता है? आप अपनी रैम को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। पूरा सिस्टम जो है रिप्लेस करने के बजाय आप अपनी सिस्टम की मेमोरी को बढ़ा सकते हो। डोनेट कर सकते हो कुछ ऐसे सिस्टम जो आपको लग रहे हैं कि पुराने हो गए, मुझे तो नए टाइप का चाहिए, तो आप किसी स्कूल को डोनेट कर दो, किसी एनजीओ को डोनेट कर दो। उससे क्या हो जाएगा? उसका रीयूज हो जाएगा और वो आपको दुआएं भी देंगे। ओके,
नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का क्या मतलब है कि जो ई वेस्ट है उसको प्रॉपर जो ऑथराइज्ड रिसाइकल्स हैं उनको दो। सेंड डिवाइसेस टू ऑथराइज्ड ई वेस्ट रिसाइकलर्स। कंपोनेंट्स लाइक सर्किट बोर्ड्स आर प्रोसेस्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। तो ऐसे कंपोनेंट्स जिसका रीयूज किया जा सकता है, मेटल्स निकाल के उनको दोबारा से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो रिसाइकलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने भी 2016 से रूल निकाला है कि ई वेस्ट को प्रॉपर जगह पे डिस्पोज होना जरूरी है। ओके, मैन्युफैक्चर टेक बैक। कुछ मैन्युफैक्चर भी करते हैं ऐसे कि ले लेते हैं डेटा, ठीक है, जो भी आपका सिस्टम है उसको ले लेंगे और आपको न्यू सिस्टम दे देते हैं। कई ऑफर्स चलते हैं कि पुराना लाओ और नया ले जाओ, ठीक है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंश्योर सेफ रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। तो आपको ध्यान रखना है कि रिसाइकलिंग क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, और डिस्पोज ऑफ भी सेफ हाथों में ही जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। अब ये जो 5 पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले है ओल्ड कंप्यूटर कलेक्टेड, यानी कि कलेक्शन करनी है किसकी, पुराने सिस्टम्स की। जो मैंने आपको अभी पहले बताया था, पुराने हो गए सिस्टम, मुझे नए लेने हैं, तो पुराने सिस्टम की कलेक्शन की। देन डेटा डिस्ट्रक्शन किया, सिक्योर किया क्या कि आपका डेटा रिमूव हुआ है या नहीं, फिर डिसमेंटल किया, उसको सेपरेट किए पार्ट सारे। देन जो मटेरियल रिकवर हो सकते हैं उनको रिकवर किया, ठीक है। देन डिस्पोज ऑफ किया, इसके टॉक्सिक पार्ट को अलग कर दिया और जो मेटल्स हमें चाहिए उनको हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन, डेटा डिस्ट्रक्शन, डिसमेंटलिंग, मटेरियल रिकवरी एंड डिस्पोजल। तो ध्यान से इस पॉइंट्स को पढ़ना और लिखोगे पेपर में तो फुल मार्क्स यू विल गेट। ओके, देन देखते हैं कि रोल ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या है। अब कंप्यूटर साइंस में हम ई वेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ये ई वेस्ट जो है आप और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। हम कंप्यूटर साइंस में इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो मेरे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर वो यूज़ कर रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को तो उनको प्रॉपरली क्या करें, डिस्पोज ऑफ करें। अगर आप करेंगे तो बाकी लोग भी करेंगे। डिज़ाइनिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस क्या करता है, जो ऐसी डिवाइसेस को बनाता है जिससे बिजली को बचाया जा सके, रिसाइकलिंग करता है, ठीक है। देन क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर इन्वेंट्री एंड लाइफ साइकिल ट्रैकिंग, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है। प्रमोटिंग डिजिटल अवेयरनेस अबाउट सेफ डिस्पोजल, ठीक है, लोगों को अवेयर करता है कि सेफली डिस्पोज करो, अपना डेटा जो है वो गलत हाथों में मत दो। अब स्पेशली मैंने एक नीचे लाइन लिखी है, डूज एंड डोंट्स फॉर CS स्टूडेंट्स। अब साथ में टीचर्स भी ऐड कर लो, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बाकी लोग भी आपसे सीख के करेंगे। अब क्या डूज एंड डोंट्स है, देखिए। सबसे पहला डू है ऑलवेज इरेज डेटा बिफोर डिस्पोजल, ठीक है, हमेशा डेटा इरेज करना है डिस्पोज ऑफ होने से पहले। सर्टिफाइड रिसाइकल्स को देना है। देन मेंटेन डिवाइसेस प्रॉपरली टू इंक्रीज लाइफ स्पैन, अपनी डिवाइसेस को प्रॉपर वे से यूज़ करना ताकि उसकी लाइफ अच्छी रहे। डोंट थ्रो कंप्यूटर्स इन रेगुलर डस्टबिन, ऐसे नहीं आपने अपनी कॉर्ड्स या कंप्यूटर्स का मतलब ये नहीं आप पूरा PC फेंक दोगे, पैसे तो नहीं करता होगा शायद कोई। आप अपना जो कॉर्ड्स हैं या छोटे छोटे एयरफोन्स हैं इनको आप कंप्यूटर डस्टबिन में डाल देते हो, वो भी नहीं करना है। डोंट सेल डिवाइसेस विदाउट रिमूविंग दिस पर्सनल डेटा, कोई डिवाइस को ऐसे सेल नहीं करना है, ठीक है, अपना डेटा रिमूव करना है, देन यू विल सेल। डोंट इग्नोर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, अपने जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसे इग्नोर कभी मत कीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट ही है जो आपको लाइफ देता है, ठीक है। तो अपने इन्वायरमेंट को जितना आप अच्छा रखेंगे उतनी आपकी लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, तो ये पूरा टॉपिक पढ़ो। जहाँ पे आपको नहीं समझ आती आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप दोबारा से क्वेश्चन करके उसको पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे हम, दैट टॉपिक इज IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है बिकॉज ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इसको पढ़ो पहले, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू।